अब हम बात करेंगे परमानेंट पेसमेकर्स के बारे में। ये जो परमानेंट पेसमेकर होता है ये टेम्परेरी पेसमेकर से थोड़ा अलग होता है। टेम्परेरी पेसमेकर यूजली हम पाँव की नली से या गले की नली से एक लीड हार्ट की नली में लगा के उसको फिक्स कर देते हैं, जो कि 2-4 दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पर परमानेंट पेसमेकर में एक माचिस के डिब्बे का साइज़ का डिवाइस होता है, जिसको एक छोटे सा चीरा लगा के शोल्डर मसल्स में हम फिक्स कर देते हैं और उसका एक इलेक्ट्रोड या लीड हम एक चैनल के थ्रू, वेन के थ्रू हार्ट की नली में क्रॉस करके उसको फिक्स कर देते हैं। ये परमानेंट पेसमेकर का लीड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये हार्ट को डैमेज नहीं करता। एज़ कम्पेयर टेम्परेरी पेसमेकर का लीड जो है वो थोड़ा स्टिफ होता है और अगर पेशेंट थोड़ा मूवमेंट करता है तो लीड निकल भी सकता है, और अगर ज़्यादा फोर्सिबली उसको इंसर्ट किया जाए तो वो पेशेंट के हार्ट को डैमेज भी कर सकता है, हार्ट को परफोरेट भी कर सकता है, छेद भी कर सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में परमानेंट पेसमेकर के लीड से डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है, हालांकि इससे भी हो सकता है। परमानेंट पेसमेकर 2 तरीके का आता है, सिंगल चेम्बर्ड और डबल चेम्बर्ड। नॉर्मली हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, उसमें 2 ऊपर का चेम्बर और 2 नीचे का चेम्बर होते हैं। इसमें ऊपर के चेम्बर से करंट जो है नीचे के चेम्बर में आता है, साइनस नोड से एवी नोड में आता है और फिर डिवाइड होता है। नॉर्मली हार्ट का जो ऊपर का चेम्बर और नीचे के चेम्बर में जो एक सामंजस्य, एक सिंक्रोनी मेंटेन होती है कि नॉर्मली ऊपर का चेम्बर बीट करेगा, वाल्व खुलेगा, ब्लड नीचे के चेम्बर में आएगा, फिर हार्ट ब्लड को पंप करेगा। सिंगल चेम्बर पेसमेकर में हम एक सिर्फ नीचे का चेम्बर में एक लीड या एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और वो सिर्फ नीचे का चेम्बर ही बीट करता है, ऊपर के चेम्बर से उसका कोई रिलेशन या सिंक्रोनी मेंटेन नहीं रहती है। तो ये थोड़ा सा अनफिजियोलॉजिकल है, यानी थोड़ा अननेचुरल टाइप रिस्पॉन्स है, पर हाँ ज़िंदगी चलाने के लिए सफिशिएंट है। हार्ट नॉर्मल जैसा बीट नहीं करेगा, लेकिन हाँ पेशेंट उसके वजह से मरेगा नहीं, जान नहीं जाएगी, वो काम चलने जैसा काम हो जाता है उसका। डबल चेम्बर में क्या होता है कि हम एक लीड ऊपर वाले चेम्बर में भी लगाते हैं और एक लीड नीचे वाले चेम्बर में लगाते हैं, तो इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जैसा रिस्पॉन्स होता है वैसा ही रहता है कि पहले ऊपर का चेम्बर में करंट जाएगा, वो बीट करेगा, वाल्व खुलेगा, फिर नीचे का चेम्बर बीट करेगा एक अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल के बाद। तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है, हार्ट का ज़्यादा नेचुरल तरह से रिस्पॉन्स आता है और पेशेंट का पंप फंक्शन भी इससे थोड़ा बेटर आता है। सिंगल चेम्बर पेसमेकर में थोड़ा सा हार्ट का डैमेज भी हो सकता है, थोड़ा पंप फंक्शन रिड्यूस भी हो सकता है। डबल चेम्बर पेसमेकर में नॉर्मल सिंगल से पंप फंक्शन भी थोड़ा बेटर आता है। एक रेट रिस्पॉन्सिव सिस्टम भी रहता है, जिसमें नॉर्मल क्या है, सिंगल चेम्बर पेसमेकर को आप फिक्स रेट पर सेट कर देते हैं कि वो 60 to 120 बीट्स पर बीट करता रहे, अपने हिसाब से वो एडजस्ट होता रहे। पर एक रेट रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति अगर चलता फिरता है या कोई एक्सरसाइज वाला काम करता है तो श्वास की मसल ज़्यादा मूवमेंट करती है। इस पेसमेकर में एक रेट रिस्पॉन्सिव सेंसर होता है जो ये श्वास के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को सेंस करता है और गति निर्धारित करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। इसमें अगर हमने सेट किया है कि 60 से 120 के बीच में हार्ट को धड़कना है तो एग्जैक्टली 60 की रिक्वायरमेंट है कि 120 की रिक्वायरमेंट है, ये सेंसर अपने आप इसको सेंस करते रहता है। जब व्यक्ति रात को सो जाता है तो उस समय ये सेंसर डिटेक्ट करता है कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कम है तो गति अपने आप कम हो जाती है, जब चलता फिरता है तो गति बढ़ जाती है। जो सिंगल चेम्बर पेसमेकर में ये रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें एक सेट रेट रहता है कि 70 पर अगर हमने सेट कर दिया तो 70 पर ही बीट करता रहेगा, वो उससे कम ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो व्यक्ति को भले वो रात को सो रहा है या काम कर रहा है या कुछ भी है, एक फिक्स रेट पर ही पेसमेकर पेस करता रहेगा, उसको एडजस्ट करने का मैकेनिज्म नहीं होता। आजकल ज़्यादातर जो नए पेसमेकर्स आते हैं सब में रेट रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म रहता है। ज़्यादातर ये पेसमेकर जो है हार्ट का फंक्शन को थोड़े टाइम में थोड़ा डैमेज करते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन है वो नॉर्मल जो पैटर्न है उससे थोड़ा रिवर्स साइड में बहता है, तो इसलिए हार्ट का पंप फंक्शन सिंगल चेम्बर पेसमेकर में खाली अगर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा डैमेज होता है। डबल चेम्बर पेसमेकर में कंपेरेटिवली थोड़ा डैमेज कम होता है। पेसमेकर से हार्ट का गति अगर बढ़ जाए तो उसके लिए वो कुछ नहीं करता। दूसरा ये कि अगर हार्ट का व्यक्ति को फेलियर है, हार्ट का पंपिंग खराब है तो उसके लिए कुछ नहीं करता। इसके लिए एक 3 चेम्बर का पेसमेकर आता है जिसको CRT या कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। उसमें 3 लीड्स रहते हैं, यानी 2 राइट में और एक लेफ्ट में 3 लीड्स लगा देते हैं, तो इससे हार्ट का करंट ज़्यादा अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और पंप फंक्शन कुछ केसेस में इंप्रूव होता है। पर ये भी हर केस में यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड केसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा डिवाइस भी इसका कॉस्टली आता है। यूजली पेसमेकर जो है हार्ट का पंप फंक्शन नहीं सुधारता और बाकी ये वैल्वुलर प्रॉब्लम्स हैं, ये हार्ट की गति बढ़ने का प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ नहीं करता। पेसमेकर की बैटरी लाइफ अलग अलग कंपनी में 10 से 15 साल के बीच में रेंज करती है। अगर किसी पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद पेसमेकर को अपने को चेंज करना पड़ता है। पेसमेकर की बैटरी किस रेट से कंज्यूम होती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेसिंग का थ्रेशोल्ड कितना है, यानी कि कितना वोल्टेज पर हार्ट पेस कर रहा है या वो पेसमेकर अपना काम कर पा रहा है। जिन लोग का पेसिंग का थ्रेशोल्ड ज़्यादा रहता है उसमें बैटरी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, जिनका पेसिंग का थ्रेशोल्ड कम रहता है उसमें नॉर्मल 10 से 15 साल का लाइफ मिलता है।
जब पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हमें पूरा डिवाइस ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बैटरी अलग से कोई नहीं आती है, पूरा डिवाइस ही चेंज करना पड़ता है। सिर्फ उसका इलेक्ट्रोड या लीड को अंदर छोड़ देते हैं, डिवाइस पूरा चेंज करना पड़ता है। अगर किसी को लीड रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जैसे लीड डैमेज हो जाए, लीड फ्रैक्चर हो जाए, तो कई बार लीड को निकालना पड़ता है। लीड निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। यूजली एक बार लीड अगर फिक्स हो जाए तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो फिर उसके बगल में एक और लीड को हमें लगाकर उस लीड को कई बार वहीं पे बांध करके छोड़ देना पड़ता है, अगर पुराना लीड बाहर ना निकले तो। कई बार अगर ये लीड इन्फेक्ट हो जाए तो फिर इसको लीड को सर्जिकली या कुछ स्पेशलाइज टेक्निक्स आते हैं, उस तरह से करके इस लीड को निकालना पड़ता है। जब पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो यूजुअली कुछ फेज़ या कुछ टाइम तक पेसमेकर एक रिजर्व फेज़ में चलता है, यानी एक एंड ऑफ लाइफ फेज़ में चलता है। वो सडनली बंद नहीं हो जाता। उस रिजर्व फेज़ में पेशेंट को एक आध महीना जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जब वो बैटरी को चेंज कर सकता है। अगर एक व्यक्ति ने आजकल क्या है, लीड्स जो आती हैं वो हर कंपनी के पेसमेकर के साथ कंपैटिबल रहती हैं, इसलिए अगर एक कंपनी का पेसमेकर किसी को लगा है लीड, अगर 10 साल के बाद उसको चेंज करना है और दूसरी कंपनी का लगवाना है तो भी वो एक्सेप्टेबल है। वो पेसमेकर दूसरी कंपनी का भी लगा सकता है, क्योंकि एक कंपनी का लीड दूसरे कंपनी के लीड पेसमेकर के साथ काम कर सकता है। लीड चेंज कर पाना या नया लीड लगवा पाना बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। थैंक यू।